दोस्तों, आपको शायद ये जानकर हैरत ना हो कि हमारी दुनिया का ज्यादातर हिस्सा पानी से कवर्ड है, क्योंकि ये एक ऐसा फैक्ट है जो हम स्कूल लाइफ से सुनते आ रहे हैं। लेकिन आज हम दुनिया के 4 ओशंस नहीं बल्कि सिर्फ एक ओशन की बात करेंगे और उसकी मैसिवनेस देखकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, वैसे तो तमाम कॉन्टिनेंट्स को चारों तरफ से घेर कर रखने वाला सिर्फ एक ही ओशन है, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए इनको अलग अलग नाम दे रखे हैं। ये ओशन 4 अलग अलग रीजन में डिवाइडेड है: अटलांटिक, इंडियन, आर्टिक और पैसिफिक ओशन। हम बाकी 3 ओशंस को हटाकर सिर्फ इस ओशन की बात करने जा रहे हैं जिसको पैसिफिक ओशन कहा जाता है। हमारी अर्थ का पूरा एक गोल चक्कर यानी अर्थ का सरकमफ्रेंस 40,000 किलोमीटर बनता है। यानी अगर किसी एक पॉइंट से अगर हवाई जहाज फ्लाई करे तो पूरे 40,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद जहाज वापस उसी जगह पहुंच जाएगा जहां से उसने टेक ऑफ किया था। पैसिफिक ओशन में कई एरियाज ऐसे हैं जिनके दरमियान का टोटल डिस्टेंस पूरे अर्थ के सरकमफ्रेंस का 50% बनता है। जी हाँ, लगभग पूरे 20,000 किलोमीटर। ये हिस्सा इंडोनेशिया और कोलंबिया के दरमियान मौजूद है, जिसको पैसिफिक ओशन का सबसे लंबा हिस्सा माना जाता है और ये तकरीबन 20,000 किलोमीटर बनता है। पैसिफिक ओशन की मैसिवनेस का अंदाजा आप इस बात से लगा ले कि हम इस पूरे ओशन को एक साथ देख भी नहीं सकते। किसी शिप में सवार होकर पैसिफिक ओशन के साइज का अंदाजा लगाना तो एक इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि हमारी आंखें अर्थ के हॉरिजॉन को देख रही होती हैं और ये हॉरिजॉन कर्व हो जाता है। इसी वजह से हम ज्यादा दूर नहीं देख सकते। यही रीजन है कि समुद्र में दूर दूर तक देखने पर भी समुद्र और आसमान एक दूसरे से मिले हुए लगते हैं। 6 फुट लंबा इंसान समुद्र में सिर्फ 5 किलोमीटर दूर तक देख सकता है। अगर उसके भी पार देखना हो तो किसी ऊंची जगह से देखना जरूरी हो जाता है। अगर समुद्र के ऊपर किसी हवाई जहाज में माउंट एवरेस्ट जितनी ऊंचाई से भी देखा जाए तो हमें पैसिफिक ओशन सिर्फ 370 किलोमीटर दूर तक ही नजर आ सकेगा। ये तो हुई सिर्फ हवाई जहाज से देखने की बात। पैसिफिक ओशन को हम 400 किलोमीटर दूर आसमान में गर्दिश करते इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी एक साथ नहीं देख सकते। एक अंदाजे के लिए गूगल अर्थ का रुख करते हैं। ये है पैसिफिक ओशन में मौजूद एक आइलैंड जो बोरा बोरा के नाम से फेमस है। ये वो हाइट है जहां से नॉर्मली ड्रोन कैमरा देख सकता है। जूम आउट करके अब हम 10 किलोमीटर की उस हाइट तक पहुंच चुके हैं जहां से नॉर्मल कमर्शियल एयरप्लेन में बैठकर देखा जा सकता है। मजीद जूम आउट किया जाए तो 400 किलोमीटर की हाइट पर अब हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ऊंचाई से पैसिफिक ओशन को देख रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें पूरा पैसिफिक एक साथ नजर नहीं आ पा रहा। मजीद जूम आउट करके अब हम 10,000 टाइम्स और ऊपर चले जाते हैं। ये वो फाइनल पॉइंट है जहां तक गूगल अर्थ जूम आउट करने का ऑप्शन देता है और यहां पहुंचकर हमने नोटिस किया कि अर्थ से 63,000 किलोमीटर दूर जाकर भी हमें 95% पैसिफिक ओशन नजर आ रहा है, जबकि सिर्फ 5% हिस्सा हमें जमीन का दिख रहा है। नंबर्स की बात की जाए तो पैसिफिक ओशन 16.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। ये एरिया इतना जाइंट है कि इसमें पूरा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड भी फिट आ सकता है। कुल मिलाकर बात की जाए तो जहां पैसिफिक ओशन का एरिया 16.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है, वहीं अर्थ पर मौजूद सारी जमीन का कंबाइंड एरिया ही 14 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर बनता है। यानी हमारी दुनिया की तमाम जमीन, सारे पहाड़, रेगिस्तान और जंगलात पैसिफिक ओशन में फिट आ सकते हैं और उसके बाद भी इसमें इतनी जगह बच जाए जिसमें इंडिया जैसी 8 कंट्रीज फिट आ सके। याद रहे कि हम यहाँ 4 ओशंस में से सिर्फ एक यानी पैसिफिक ओशन के बारे में बात कर रहे हैं। कॉन्टिनेंट्स को हटाकर अब किसी और प्लेनेट की बात करते हैं। चले हम अब अपने पड़ोसी प्लेनेट मार्स की एग्जांपल लेते हैं। मार्स का टोटल एरिया 14.8 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है। अगर पैसिफिक ओशन के पानी का पूरे मार्स प्लेनेट से मुकाबला करवाया जाए तो हैरत अंगेज तौर पे पूरा का पूरा मार्स, इसमें मौजूद तमाम क्रेटर्स और माउंटेन सब के सब पानी में कई 100 फीट तक डूब जाएंगे। अभी तक हमने पैसिफिक ओशन के सरफेस यानी इसके सतह के बारे में बात की है। जितना बड़ा ये ऊपर से दिखता है उससे भी कहीं ज्यादा ये गहरा भी है। पैसिफिक ओशन में चैलेंजर डीप ट्रेंच के नाम से पहचाना जाने वाला पॉइंट अभी तक ढूंढा जाने वाला सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, जो समुद्र की सतह से 11 किलोमीटर नीचे है। और पैसिफिक ओशन का ये गहरा तरीन पॉइंट कोई अकेला नहीं है। पैसिफिक ओशन में ढूंढे जाने वाले 3 ट्रेंच और भी हैं, जिनकी गहराई 10 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इनको हम टोंगा ट्रेंच, फिलीपीन ट्रेंच और कुरिल ट्रेंच के नाम से भी जानते हैं। अब जानते हैं पैसिफिक ओशन के बारे में चंद लाजवाब फैक्ट्स। आज से 509 साल पहले फर्डिनेंड मैगलन नामी यूरोपियन शख्स ने पूरा पैसिफिक ओशन पार किया था और उसी ने ही इसे पैसिफिक ओशन का नाम दिया था, जिसका मतलब है पीसफुल सी। हर गुजरते साल पैसिफिक ओशन छोटा होता जा रहा है, जिसका मेन रीजन अंडर वाटर टाइटोनिक प्लेट्स की मूवमेंट है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जितना छोटा पैसिफिक होता जा रहा है उसी स्पीड से अटलांटिक ओशन बड़ा भी हो रहा है। दुनिया में ज्यादातर अर्थक्वेक्स और सुनामी पैसिफिक ओशन के
बॉटम पर मौजूद टाइटोनिक्स प्लेट्स की वजह से आते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोज पैसिफिक ओशन के बॉटम में ही पाए जाते हैं। करीब 70,000 से भी ज्यादा वॉल्केनोज पैसिफिक ओशन के अंदर मौजूद हैं। जी दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सब दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का दिल से शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज दोस्तों।